सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को निज धाम के परम अंशों को निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष आकर खर और अक्षर को निअक्षर में बदलने की चेष्टा करता हूँ। जो कि सतपुरुष का संदेश है वो आपके कानों तक पहुँचे, आप जागें, सत्य को जाने और सत्य हो जाएं और अपने घर जाएं। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। 3 लोगों में तुम अटके हुए हो, लाखों और लाखों जन्मों से, और उनसे बाहर निकालने के लिए आया हूँ। प्यारे सत्संगी, सतपुरुष ने ड्यूटी लगाई, इसीलिए आया हूँ। मैं खुद नहीं आया हूँ, उन्होंने भेजा है मुझे और मैं उस काम के लिए आपके समक्ष पहुँचा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम पहले भजन नहीं बोलेंगे, पहले हम कुछ व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे। पहले छोटा सा लेख है, इंग्लिश में लिखा है, जिसमें आप कहता है फॉरगिव एंड फॉरगेट अदर्स एज वेल एज योर बैड डीड्स एंड एक्शंस। कहता है फॉरगिव करो, अगर किसी ने गलती कर दी है, किसी ने कोई प्रॉब्लम आपके लिए पैदा किया तो आप उसको क्षमा कर दें, माफ़ कर दें। और यही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट करना आसान नहीं है, फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन फॉरगेट का मैं आगे चल के बताऊंगा कि फॉरगेट आप कैसे कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होती। और कहता है अदर्स एज वेल एज योर बैड डीड्स एंड एक्शंस, बुरे कर्म और बुरे विचार। प्यारे सत्संग जी, बुरे कर्म, बुरा व्यवहार, बुरा विचार भी वही गंदगी है जो हम किसी के साथ कर सकते हैं। कहता है इंजोरिंग फीलिंग्स ऑफ अदर्स। कई बार हम किसी को छोटा समझ के तो उसका निरादर कर देते हैं उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। ये भी बड़ा दर्दनाक सीन क्रिएट करते हैं और इसे अवॉइड करना चाहिए। और इससे क्या आती है, लीड अदर्स टू हेट एंड डेवलप क्या आइडिया ऑफ टिट फॉर टैट। हम दूसरे के अंदर भी नफरत का बीज बो देते हैं और वो भी इस बीज को पालता है और तुम भी पालते हो। और फिर पॉलिसी क्या हो जाती है, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फिर हर समय तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा, हर समय उसको सचेत रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा जीवन मत लीड करो, ना डरो, ना डराओ, ना किसी को धमकाओ, कंप्रोमाइज़ करो। कहीं ज़रा सी एक दूसरे से भूल हो जाए तो कंप्रोमाइज़, एक दूसरे से मिलकर उसका निर्णय कर लो और आपस में जो वैर विरोध है उसे छोड़ दो। दिस इज द सेकंड स्टेट दैट हर्ट्स लीड्स टू हेट एंड आइडिया ऑफ टिट फॉर टैट। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पहली स्टेज में आपके अंदर भावना बनती है, विचार बनता है, और अभी आपके अंदर ये नहीं है मैं बदले की भावना। कहते हो किसी समय समझौता हो सकता है। मैंने पिछली बार भी आपको सुनाया था, एक मित्र किसी दूसरे मित्र से नाराज था और वो सोचता था कब मैं अपने मित्र को फॉरगिव कर दूं और उसके साथ दोबारा हमारी वैसी दोस्ती हो सके। तो उसको समय नहीं मिला और वो जो दूसरा था उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसकी बहन ने इसको लेटर लिखा था तो इसको बड़ा दुख हुआ कि मैं समझौता किए बिना उसको जाने दिया।
प्यारे सत्संग जी, अगर समझौता ना हो तो आगे सजाएं बड़ी सख्त हैं। आगे का सफ़र कोई आसान नहीं है। अगर आपने किसी से समझौता नहीं किया और वैर विरोध लेके चले तो आगे उसकी सजाएं आपको दोनों को भुगतनी पड़ती हैं, कोई बचता नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ा संभल के चलो, ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। कहता है योर काज एंड सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, योर काज ऑफ सोर्स of disappointment always irritate you and never provide any chance or opportunity of having peace of mind to maintain balance in life। जब किसी से थोड़ा सा भी वैर विरोध हो जाए तो प्यारे सत्संग जी, किसी समय हमको चैन नहीं मिलता, एक को भी नहीं मिलता, दूसरे को भी नहीं मिलता कि किस समय कोई क्या कर डाले। उस विरोधाभास में आदमी घर पर भी गलतियां कर देता है। वो गलती तो हुई लेकिन जब तक वो आपस में फिर एक नहीं हो जाते, अनेक अवगुण हम कर देते हैं और बड़ा पछताते हैं। लेकिन आपको पता है अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत, जब सब कुछ मिट गया तो अब क्या पछताना। अभी देखो हमारे स्टेट में कल तक क्या हालत थी। मैं जहां आपको बैठ के बोल रहा हूं, ये बिल्कुल ब्रिज के पास एरिया है। ये गेस्ट हाउस से साथ है, इसके आगे स्टेडियम है और फिर ब्रिज है, जिसका बस मिनटों और सेकंडों का फैसला होना था अगर बारिश न रुकती। और ये एरिया जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ, ये बहने की कतार पर लगा हुआ था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कभी कभार हम गलतियाँ करते हैं और भूल जाते हैं कि ये पहाड़ कितने ज़रूरी है, ये दरख्त कितने ज़रूरी है, ये बड़े बड़े पत्थर कितने आवश्यक हैं। प्यारे सत्संग जी, एक माँ के 6 बच्चे बादल फटने से बह गए और वो नीचे तीर्थ स्थान पर आए हुए। प्यारे सत्संग जी, बच्चों को छोड़ के माँ बाप नीचे आए। उन्होंने कहा ये कहाँ नीचे सफ़र करेंगे, कहाँ ले जाएं। तो इस तरह से इस साल बड़ी तबाही हुई है। लोग यात्राओं पर निकल ही पड़ते हैं, तीर्थ स्थानों पर निकल ही पड़ते हैं और बरसातों में अवॉइड करना चाहिए। वैष्णो माता में भी घटनाएं घटी, जगह जगह दोदा किश्तवाड़, कोई एरिया नहीं बचा। बड़ी कॉलोनियाँ खाली करनी पड़ी। ये गुजर नगर था, उधर सैनिक कॉलोनी थी, जानीपुर एरिया था। प्यारे सत्संग जी, नाले पड़ते हैं, वो भी बड़ा पानी ले आते हैं, वो भी बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये बारिशों से कल तक बड़ा भयानक समय था। तो इसीलिए मेरी टर्न तो प्रवचन के 1-2 दिन गुजर के होना था, तो मैं ना कर पाया। कि मैंने कहा अभी सारी दुनिया ही परेशानी की दशा में है, तो सत्संग कैसे बैलेंस हो के मैं दे पाऊँगा। तो इसलिए आपके समक्ष में सत्संग देने नहीं आया। कहता है योर कॉज एंड सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑलवेज इरिटेट यू एंड नेवर प्रोवाइड एनी चांस और अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग पीस ऑफ माइंड। जब आप किसी दूसरे को या अपने आप को तकलीफ देते हो तो फिर आपके अंदर मन को आप कहते हो, मैं भी कहता हूँ, ये बेसिकली जो है ये मन ही परेशान करता है। आत्मा परेशानी की चीज़ नहीं है, परेशानी की चीज़ ही मन है। और हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे असवार है बस साधु कोई। मन पे असवार होना, हाथी के ऊपर हाथी
एक छोटा महावत का छोटा बेटा भी उसको हाथी को चला लेता और वो समझ जाता है कि ये कुंदा कहाँ मुझे मारेगा, कैसे। बच्चे को भी पता है मैं इसको कब रोकूंगा, कब चलाऊंगा, क्योंकि बाप के साथ रह के सीख जाते हैं बच्चे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपने अंदर सदा शांति लाओ। ये चीज़ें जो हम लिखते हैं, मैं इसके बारे में भी यही कहूँगा, पीस ऑफ माइंड। माइंड को कभी पीस नहीं मिल सकता जब तक तुम आत्मिक न हो। माइंड खुद कभी पीसफुल नहीं होता। उसको पीसफुल करने के लिए तुम्हें आत्मिक होना पड़ेगा, और इसी चीज को सारा संसार नहीं जानता। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वह जिसका सतगुरु पूर्ण होए। सतगुरु जब तक तुम नहीं पकड़ोगे तुम्हारी भक्ति नहीं है। सतगुरु का लड़ पकड़ने से ही भक्ति शुरू होती है। उसी से जाना जाता है। बिन जाने के आराधिए अंधा अंध कमावे। जाना ही नहीं तो फिर सिमरन किसका करोगे? सिमरन तो तब होता है पूरा जब आपने उसे जाना, समझा, और उसकी जान से पहले अपने आप को जानो। नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो तो उसकी भी पहचान होगी। अपने आप को ही नहीं जाना तो उसकी पहचान कैसे करो? इसलिए प्यारे सत्संगी, मेरा काम आपको समझाना है। योर इंजुरी शुड नॉट बी ए कॉज टू इंज्योर अदर्स। अगर आपको कोई चोट आ गई किसी के कारण, किसी ढंग से, तो आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप भी उस दूसरे को चोट दो। आप चोट ना दो, बात करो। मैंने क्या अवगुण किया था तब आपने ये घटना मेरे साथ घटाई? क्यों मुझे ये पत्थर मारा? क्यों मुझे थप्पड़ मारा? तो आप पूछ सकते हो, लेकिन वो भी पूछने की एज होती है। जब एज वैसी ना हो तो चुप करके घर चले जाओ, घर वालों को बात करने दो, खुद न करो। किसी बड़े ने थप्पड़ मारा तो चुप्पी से घर जाओ, फादर को पूरी बात सुनाओ, वो खुद आएंगे, बात कर लेंगे, बात हो जाएगी। इसलिए तुम खुद गाली गलौज मत करो, उससे बिगड़े हुए काम और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए कहा, तुम्हें अगर कोई चोट आई, आत्मिक चोट आई, शरीर को चोट आई, तो उसका वेद माता पिता को दो, भाई बंधुओं को दो, और वो खुद डील कर लेंगे। तुम डील करने की चेष्टा ना। मेरा काम आपको यही समझाना है। इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बट it is only too true which provides you a chance to compromise with the situation from the core of your surati and not mind. अगर किसी से नाराजगी हो जाए तो पहला यत्न होता है कॉम्प्रोमाइज करना। मित्रों मित्रों में भी होता है, दोस्तों दोस्तों में वही, लेकिन बराबरी का हो तो उससे मिटाने के लिए किसी बड़े को बीच में पड़ना पड़ता, और बड़ों के बीच में पड़ जाए तो फिर किसी नेता, किसी पुलिस ऑफिसर, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता लेनी पड़ती। तो हर चीज़ का कोई ना कोई ढंग मिल जाता है उसको सुलझाने का, लेकिन झगड़ा बढ़ाओ नहीं। झगड़ों को कम करो, बढ़ाने की चेष्टा मत करो। इसलिए कहते हैं कि कभी भी आपस में बहुत ज़्यादा मित्रता मत बढ़ाओ, सीमा तक रहो। बढ़ाओ ना आपस में मिलत ज़्यादा के खराबी पैदा हो जाए।
तासे ना हो बर्बादी ज़्यादा, मिल्लत से बात फिर बर्बादी होती है। इसलिए बड़ों का कहना मानकर किसी भी चीज़ को छोटी सी स्थान से ही खत्म कर देना चाहिए। बड़ों की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। वो क्या कहते हैं बड़े समझदार, उन्होंने वक्त के थप्पड़ खाए हैं और उनके अंदर समझ है। अभी आपने खाने हैं, आपने सीखना है, और सीखो, जल्दी जल्दी सीखो। कौन कहता है आप जल्दी ना सीखो? और जैसे हालात हो, जैसी तुम्हारी दशा हो, जैसी दूसरे कंप्रोमाइज। सबसे सहल और महान रास्ता है एक दूसरे से समझौता। झगड़े को छोड़ के समझौता करो। किसी ने गलती की है तो बड़ों को बीच में डाल के उसको रियलाइज करवाओ। लेकिन ये नहीं है कि तुम अपने हाथ में सब कुछ लेके, तो उसने गलती की तो तुम गलती पर और गलती करो। नहीं सर, एक दूसरे की गलती के ऊपर गौर करो और समझाओ जिसने ज़्यादा गलती की है। तो यही एक सबसे बड़ा तरीका। बट इट इज़ ओनली टू ट्रू, वी हैव टू लर्न टू let go of disappointments and get on with our lives without caring of the prevailing situation all around you. सबसे बड़ी बात तो जैसे मर्जी हालात हों, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को लड़ाई झगड़े से बचाना है और समझौते की ओर जाना। जितनी जल्दी हो किसी भी लड़ाई को समझौते की तरफ लाना होता है, समझौते के टेबल पर आना पड़ता है। जो सियाने होते हैं गांव में, सिटी में, वो यही काम करते हैं। फर्ज समझौता करा देते हैं, दोनों का हैंडशेक कराते हैं, बातचीत करते हैं, एक को समझाया, दूसरे को दिलासा दिया तो बात बनती है। तो प्यारे सत्संग जी, इन बातों का बड़ा ध्यान रखो। नेवर माइंड, लेट गो इन सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशनों को बिना उलझन के सुलझाओ, बिना हाथापाई के सुलझाओ, बिना गाली गलौज के सुलझाओ। और जो बड़े सियाने होते हैं ऐसा काम कर देते हैं, और जो बच्चे मीडियम तबका होता है वो गलतियां कर देते हैं। इसलिए उनकी गलतियों को बड़े लोग अपने हाथ में लेके तो सुलझाते हैं। यही तरीका होता है गाँव में, सिटी में, सब जगह। और जो ना सुलझे तो उसको पुलिस में ले जाते हैं, उस केस को पुलिस में लिया जाता है। वही केस और ज़्यादा टेढ़ा हो तो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में तरीकों पर तरीके पड़ती हैं। इससे बेटर है दोनों सफ़र करते हैं, इससे बेटर है कंप्रोमाइज़ कर लें। कंप्रोमाइज़ जैसा और कोई फार्मूला नहीं है। बाकियों में समय बड़ा बर्बाद होता है। कोर्ट कचहरियों में जाना अच्छी बात नहीं। एक सभ्य के लिए ये कोर्ट नहीं बने। पीपल आर ऑलवेज बिजी इन इंज्यूरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। मोस्टली जो लोग हैं, जो पैसा आ जाता है वो दूसरे का मौजू लेते हैं। वो मैंने भी बचपन में सहा। जो हमारे साथ पैसे वाली फैमिली रहती थी, जिनकी बसें और गाड़ियाँ भी चलती थीं, उनके बच्चे हम भाई बहनों को बड़ा कुछ कह देते, हमारी बोली पर भी हमको ताना देते, हमारी चाल पर हम तो मुश्किल से रोटी खाते थे। लेकिन बातें सुनते थे और सह लेते थे, क्या कर सकते। चुप्पी, एक चुप थे सो सो। हम आगे से कभी बोलते नहीं। वही लड़का एक बार, मैं जब श्रीनगर से आके जम्मू GGM साइंस कॉलेज में दाखिल हुआ, तो उसको वो जो लड़का था जो बड़ा
तंग करता था, बड़ा था, अच्छा बड़ा था मेरे से। तो उसको मैंने कहा ये अभी कॉलेज में है, तो मैंने नहीं उसकी तरफ देखा और ध्यान दिया और अपनी क्लास की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसको मैंने कॉलेज में देखा, वो समझो आखिरी बार देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। मतलब वो भी उसको मैंने 10 साल के बाद देखा। Others as if it is their hobby in life। ये जो पैसे वाले होते हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनकी दूसरे गरीब बच्चों को तंग करना इनकी हॉबी होती है। ये ऐसा न करें तो फिर क्या करें? ये अगर गरीब बच्चों को तंग न करे तो क्या करें? फिर इनका टाइम कैसे पास हो? शैतानी तो इन्होंने ज़्यादा करनी है, पढ़ना इन्होंने नहीं, क्योंकि अभी तक वो अगर कॉलेज में घूम रहा था तो क्या कर रहा था? उसका तो समय वहाँ कॉलेज में कंप्लीट हुआ होना चाहिए, पर वो अभी वहाँ घूम रहा। It is their hobby in life. One should not be victim of circumstances। प्यारे सत्संगी, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस तो होना ही पड़ता है। गुर्बत होगी तो उसको हर एक की बात सहनी है। उसे रोटी नहीं मिली तो माँ को क्या कहना है, थोड़ी मिली जैसी मिली, पेट भरना है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसिस जो है उसे टॉलरेट करना ही करना। उसके पास टॉलरेंस के बिना कोई रास्ता नहीं। उसको पैसे वाला बड़ा तंग करता है, पर चुप्पी धारो, खामोशी धारो तो बच जाओ। द रीजन इज इम्परफेक्टनेस, क्योंकि बेसिकली अभी जो दूसरे को तंग करते हैं वो खुद अभी इम्परफेक्ट हैं, वो कहीं सेटल नहीं हुए और वो अपना जो गुबार है वो गरीब बच्चों पर निकालते, इसलिए उन पर तरस खाओ। वो भी वक़्त की मार झेल रहे हैं। तुम्हारी झेलने की चीज़ और है, उनकी झेलने की चीज़ और है, पर दोनों झेल रहे। इसलिए समय का इंतज़ार करो। कहता है द रीजन इज इम्परफेक्टनेस, इट इज ईगो दैट फील्स हर्ट। ये भी ईगो है। क्यों आप ज्यादा किसी की बात को ले, सुनो और अपने रास्ते पे चल पड़ो। गांधी जी ने यही तो फार्मूला दिया, सबकी बात सुनो, करो अपनी, सबकी कही सहो, करो अपनी, किसी की ना कहो ना किसी की सुनो। सुनो तो अपने पास तुम्हारी अपनी आत्मा है, वो सदा सच्चा रास्ता दिखाती है। आत्मा को पकड़ो, पार हो जाओ। आत्मा को न पकड़ा तो फिर भटक जाओ। माइंड इज डूइंग दिस टू डिस्टर्ब यू, कीप यू अवे फ्रॉम प्यूरिफिकेशन ऑफ सुरती। माइंड बड़ा चालाक, ये कभी आत्मा को अलादा मन से होने नहीं देता। इसकी सदा कोशिश होती है मन की कि मैं मन द्वारा आत्मा को उलझा के रखूं, और आत्मा की होती है कि मैं मन से दूर हूं। तभी हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो सवार है वह साधु कोई। ऐसा बनना है कि मन को अपने पर सवार नहीं होने दे। सुरती जैसी है उसको पकड़ो, उसमें रहना सीखो, उसकी बात मानो, क्योंकि सुरती ही तुम हो। तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, वो तुम्हें उलझा रहे हैं पल पल। उनकी उलझन से बचने के लिए
प्यारे सत्संग जी, मन से दूर रहना अति आवश्यक। पर तुम सारे के सारे संसार मन की ही कहते हो, मन के मुताबिक चलते हो। आत्मा के मुताबिक बिन सतगुरु चला ही नहीं जा सकता ना। आत्मा की जो डोरी है वो सतगुरु के द्वारा ही आगे बढ़ती है। सतगुरु की प्रीति से इसका सारा संबंध जुड़ा हुआ है। सतगुरु के आगे समर्पण से इसकी बात चलती है। पर तुम सतगुरु के होते नहीं तो बात कैसे बने। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। सतगुरु का शब्द पालो, वो बान है, वह ही तुम्हें निर्वाण दिला सकता है और कोई रास्ता नहीं। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। वो नरकों में क्यों भेजेंगे? वो तो तुम्हारे लिए आए संसार में तुमको अच्छी जगह भेजने के लिए, तुमको हर समय शांत रखने के लिए, तृप्त रखने के लिए, किसी को गाली गलौच ना देना, किसी को बुरा भला ना करना, कहना, किसी का बुरा ना करना। प्यारे सत्संग जी, सुरतिवान बन के रहना। मन मरीद ने, मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साथ। जिसने सतगुरु को पा लिया उसके पूर्ण भाग, उसके बड़े भाग। वो बड़ा भाग्यशाली है जिसने पूर्ण सतगुरु को जान भी लिया और पा लिया। God cannot make you to feel for others and self। देखा, कहते हैं जो गॉड है, ईश्वर अल्लाह, ये ईश्वर अल्लाह जो है, कहते हैं गॉड कैनॉट मेक यू फील फॉर अदर्स एंड सेल्फ। ना वो तुमको अपने बारे में सोचने देता है, ना दूसरों के बारे में सोच, तुम्हें हर समय उलझन में डाल के रखता है। But to be in his clutches to keep him in the domain of three लोक्स। मन सदा तुमको 3 लोकों में रखना चाहता है, क्योंकि मन का राज 3 लोकों पर है। पाताल लोक, सुन लोक और महासुन लोक, 3 लोक। पाताल लोक में बड़ी याचनाएं मिलती हैं। सुन लोक में कर्मों का जाला है, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। और महाशून्य जो है, जो 90% 95% कर्मों से ऊपर उठ गया, वो महाशून्य का हो जाता है। जो 95% कर्मों से उठ गया और जो उससे आगे उठ जाता है, जो 99% आत्मिक हो जाता है ना, उसके वो अब सतपुरुष की, सतगुरु के सरबंध जुड़ जाते हैं। सतपुरुष की झलकें मिलनी शुरू हो जाती हैं। लोक लोकांतरों की खूब यात्राएं होती हैं। तो प्यारे सत्संगी, उसका जीवन बदलता है। तो कहता अदर्स एंड सेल्फ बट टू बी इन हिज क्लचेस टू कीप हिम इन द डोमेन ऑफ 3 लोक। मन के जाले से कोई विरला, लाखों में कोई एक निकलता है, बाकी सब फंसे रहते हैं कर्मों के जाल। कर्मों की गति न्यारी, माधो कर्मन की गति न्यारी।
जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। ये संसार रहना ही नहीं है, ये रह सकता ही नहीं। ये तुम्हें उलझाता है, ये तुम्हें भरमाता है, ये तुम्हें पल पल उकसाता है, कभी आत्मिक होने नहीं देता है। मन तुम्हें आत्मिक नहीं होने देता। क्यों? वो तुम पर राज करना चाहते हैं, तो राज तभी कर सकता है तुम्हें उलझन में डाल के रखे, जन्म मरण के चक्कर में तुम फंसे रहो। बस ये मन चाहता है, नहीं तो राज किस पर करे? राज कर रहा है तो कभी तुम्हें पितरलोक में डाल रहा है, कभी नरकों में डाल रहा है। बिहारी सत्संग जी कभी स्त्री बना रहा है, कभी पुरुष बना रहा है, कभी बच्चा ही होके मार रहा है और फिर वापस जन्म दिला। ये सारा चक्कर जो है काल निरंजन का है, मन का है। सतगुरु इज द मेन सोर्स टू solve your worldly problems, provided you have full faith in him। अगर सतपुरुष के बंदे, सतपुरुष के ऊपर, सतगुरु के ऊपर तुम्हारा विश्वास पूर्ण जग गया तो सब पा जाओ। अगर ना जगा तो अंधेरे में भटकोगे। मेरी संगत के बड़ी महान आत्माएं कभी भटकी थी, आज वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचे हैं। मैं उनको भी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, संगत का भी धन्यवाद करता हूँ। अजय जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो बड़ा अच्छा रोल अब अदा कर रहे हैं। रजनी मैम भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। तो प्यारे सत्संगी, संगत को दोबारा बड़ी अच्छी तरह से चलाने की चेष्टा करें। और जिन्होंने कभी अनजाने में कोई गलती करी थी उसको उन्होंने कबूल किया, सुधारने की तरफ चलने का पैगाम दिया। तो प्यारी सत्संग से इससे अच्छी चीज क्या हो सकती? यही संसार करे तो क्या क्या घट जाएगा? संसार अपनी मैं नहीं छोड़ता। मेरी संगत में ये तो बात है कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अनकंडीशनल। अपने आप को सुधारने ही नहीं, अपने आप को तारने के लिए कमर कस लेते हैं। ऐसे ही साधक पार होते हैं। जब सतगुरु का संग मिल जाता प्यारो, सतपुरुष का भी मिल जाता रे, दोनों का संग जब मिल गया प्यारो, फिर कैसे कोई भटक पाता रे? फिर कैसे भटकेगा? सतगुरु और सतपुरुष का संग मिले और तुम्हारी आत्मा चेतना की ओर चले, फिर कोई हानि नहीं। फिर कोई लाख यत्न करे तो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम हानि नहीं किसी को पहुंचाते। मेरा साधक किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरा साधक मेरी दीक्षा पाने के बाद वो संसार का भला ही सोचता है, भला ही करता है। तो मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी संगत का धन्यवाद करता हूँ, और उन प्यारों को जिन्होंने शुरू में संगत चलाई, बड़ा योगदान दिया। थोड़े भटके लेकिन आज वो सीधे रास्ते पर अग्रसर हैं, चलना चाहते हैं, चल रहे हैं। तो मैं भी उनके आगे नतमस्तक हूँ। कोई यहाँ दास नहीं है। दासापन जब तक है और तब तक है जब तक तुम जागे नहीं। जागे तो सब कुछ तुम्हारा।
फिर सतगुरु तुम्हारा दास है। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग। जब तुमको झुकना आ गया तो सतगुरु तो पल पल झुकेंगे तुम्हारे आगे, और क्या करें। जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वे पा गया। सतगुरु से झुकना सीख लो, सब कुछ ही पा जाओगे। परिवार भी सुख शांति में रहे, तुम भी सुख शांति पाओगे। मैं तो भला करने के लिए तो आया, और क्या मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ अपना भला करो, परिवार का भला करो, फिर संसार का भला करो, और पूरे विश्व का भला। अंदर से तो भावना बना सकते हो। जब भावना बनाओगे तो वो रास्ता भी निकाल के दे देता है सेवा करने। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। अगर तो इस 3 लोगों में रहना है तो कर्मा फिलॉसफी, सतगुरु का हो जाना है तो पूर्ण मोक्ष पा जाना है, 3 लोग से पार हो जाओ। ये 3 लोग परलेत राई, चौथा लोक अमर है भाई। पताल सुन और महासुन, ये परलेत राई, एक दिन सब कुछ एक खत्म हो जाना। और प्यारी सत्संग जी, अंधेरी रात एक गोला फिर बन जाएगा, और जितना वक़्त संसार बनाने में लगा था उतना मिटने में लगता है, और इंसान ही दुख पाता है। ये अंडे समान बन जाएगा सारा 3 लोग, महाशून्य का एक अंडा बन जाएगा, और तुम उसमें रहना पड़ेगा क़यामत तो क़यामत। एक अरब 64 करोड़ साल, 1 अरब 64 करोड़ साल से भी ज्यादा है। लेकिन इंसान बदलने को तैयार नहीं, दुख सहने के लिए तैयार है लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं। इसी का नाम ईगो है, इसी का नाम अहंकार है, इसी का नाम मान है। God can't make you to feel for others। यही ओंकार भगवान का चक्कर है, वो दूसरों के लिए तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं देता कि तुम दूसरों का अच्छा सोचो। वो तुमको अपने तक सोचने का मौका देता है, और तुम सदा फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में ही सोचते रहते, प्रेजेंट में आते ही नहीं। और वो प्रेजेंट से डील करता ही नहीं, वो करता ही पास्ट और फ्यूचर से डील। और तुम भी अगर पास्ट एंड फ्यूचर में, वो बड़ा खुश। जो बीत गई सो बात गई, जो आया नहीं उसके विषय में सोचना क्या। जो चल रहा है उसमें जीना सीख लो, तो सब कुछ ही तुमने पा लिया, पीछे क्या बचेगा। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तुम पा गए। ना सुख हाल में मजा है, ना दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे, तू का मतलब है सतगुरु। सतगुरु राखे तो सतपुरुष तुम्हें सहायता के लिए मिल जाए। सतगुरु के द्वारा ये सतपुरुष मिलते हैं, और कोई रास्ता नहीं। सतगुरु को पा लिया तो सतपुरुष को पा लिया, सतगुरु नहीं पाया तो सतपुरुष कैसे हो। जे सतगुरु पाया नहीं, सतपुरुष न हो तो सहाय। सतगुरु को नहीं पाया तो सतपुरुष तुम्हारा कभी दामन नहीं पकड़े, कभी तुम्हें
सांत्वना देने वाले नहीं बने, कभी तुम्हें सुख और चैन नहीं मिले। क्यों भटकता फिर रहा तो तलाशे यार में, रास्ता शाहरग से है दिल भर को पाने के लिए, शाहरग ही तुम्हारी सुषमना, सुषमना को सम करके चलो तो बात बन जाए। ईडा विंसे पिंगला विंसे सुषमन नारी, के हे कबीर गोरख फिर कहाँ लगाएगा ताड़ी। गोरखनाथ के साथ गोष्ठी करने के बाद तो प्यारी सत्संग जी गोरखनाथ जी को जगाने की चेष्टा करी, पर वो न जाग पाए। गोरखनाथ जी काल में रहे, वेद व्यास जी काल रहे, सुखदेव जी काल में रहे, राजा जनक जी काल में रहे, प्यारी सत्संग जी दायित्रे जी काल में रहे, मीरा जी एंड में अपने आप को बदला जब कबीर साहब को अपना सदगुरु माना तो फिर सब पाली। तभी कहना सदगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पद निर्वाण। लेकिन वो तब होता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सदगुरु को सब कुछ सौंपना पड़ता है श्रद्धा से। सदगुरु कुछ लेते नहीं तुमसे, सिर्फ तुम्हारे अंदर श्रद्धा बन जाए मैंने सब सदगुरु को दे दिया, अच्छा बुरा सब सौंप दो सदगुरु, फिर देखो क्या मिलता है। पर तुम सौंप नहीं सकते, मिलेगा क्या। सौंपना आना चाहिए और ये सतगुरु से सीखा जाता है। Sadguru is the main source to solve your worldly problems, provided you have full faith in him. सतगुरु तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, तुम्हारे प्रश्नों को सॉल्व भी करते हैं, लेकिन एक चीज ही चाहिए, भरोसा। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास। भरोसा और विश्वास। जब भरोसा और विश्वास सतगुरु पर आ गया, सब कुछ ही तो पा गया, फिर पीछे क्या बचने वाला है, कुछ नहीं बचता। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। प्यारे सत्संग जी, तुम जीवन में सपने लेते रहते हो, यही सबसे बड़ी भूल है। मैं कल ये करूँगा, मैंने कल ये किया था, कल ये, बस कल और कल में रह के तुम जीवन अपना सारा बर्बाद कर देते। मेरे तो गिरधर गोपाल, अपने आगे पीछे सतगुरु को बसाना शुरू करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सब कुछ सतगुरु के चरणों में डाल दो, अंदर से श्रद्धा से। चीजें वस्तुएं नहीं लेते सतगुरु, तुम श्रद्धा से अपना सब कुछ सतगुरु के चरणों में डाल, फिर देखो क्या मिलता है।
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरी मेरी करनी छोड़ दो, मेरी मेरी ही मान है, इसको तजना आ गया। कहता है सतगुरु इज द मेन सोर्स टू सॉल्व योर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड यू हैव फुल फेथ इन हिम। Forgiveness has no limit, but 3 chances. Forgiveness के 3 चांस सतगुरु देता है, उसके बाद नहीं दे सकता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी संगत के महान आत्माओं को कि सारी संगत एक हो गई, सारी संगत अब मिल के चलने वाली है, मिलजुल के इकट्ठे मिल के काम करेंगे, संसार को जगाएंगे, सतगुरु का मैसेज देंगे, खुद भी जागेंगे और औरों को भी जगाएंगे, तो और क्या पीछे बचा। तो प्यारे सत्संग जी, यही मेरी सब चेष्टा थी और आज मैं बड़ा संतुष्ट आपके सामने बोल रहा। पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ अपनी संगत से, अपने सीनियरों से, कि वो इमिकेबली बड़े अच्छे ढंग से आपस में एक हो गए। जरा देरी आज के दिन में ही मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ, उससे पहले वो एक हो चुके हैं सारे, और मैं बड़ी खुशी खुशी आपको सत्संग दे रहा हूँ। अब मैं कबीर साहब पर आ रहा हूँ। कबीर साहब का काव्य लिखा है, और कबीर साहब को अगर आप लोग जानने की चेष्टा करो तो मुझे भी जान जाओ, कोई आपको अंतर नहीं दिखेगा कबीर साहब और मुझ। कहता है कितनी दूरी मंजिल की हो प्यारो, कबीर साहब लिख रहे हैं, और मैंने उसे काव्य में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हम कोई ज्यादा नहीं करते। कितनी दूरी मंजिल की हो प्यारो, चलते चलते कट जाती रे, पर एट ए टाइम तुम्हें चलने का जो मौका मिलता है ना, वो क्या है, एक कदम। एट ए टाइम तुम्हें चलने का मौका एक कदम मिलता है, ये ध्यान रखना। तुम्हारे हाथ में पहला कदम, और जब पहला ठीक पड़ा तो पहले से दूसरा उठता है, और दूसरे से तीसरा, तो आपका सफर तय होता है। पहला कदम तुम्हारा सही होना चाहिए, पहला कदम तुम्हारा श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए, पहला कदम तुम्हारा प्रेम से होना चाहिए, पहला कदम तुम्हारा दया का होना चाहिए, पहला कदम तुम्हारा समर्पण का होना चाहिए। फिर बात बनती है दया, सेवा, सिमरन, सत्संग और समर्पण। इतना सा वेद मिल गया तो हो गया भजन। तो प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब जी के बिना ये संसार लंगड़ा है, और बेहद लंगड़ा है अगर उनको ना जाना, और उनको जाना तो इस गधे भाई को जानना ही जानना पड़ता है। ये वो संत सत्पुरुष ने भेजा है जैसा संत आज तक सृष्टि पर नहीं आया। ये वो आया है, और तब भी तुम कल युग देख रहे हो। ये अडंबना है। मैंने कहा ना, कल की रात को बिल्कुल तैयारी थी कि अगर बारिश बंद ना हुई तो ब्रिज जरा क्लैप्स हुआ तो सारा पानी इस आश्रम की ओर आएगा ही आएगा। बिल्कुल पास है हम ब्रिज से। भाई ये सफर लो तो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा ब्रिज तक जाने, सैकड़ों में पहुंचेंगे। लेकिन हमने सब छोड़ा सत्पुरुष पर, जो तुम्हारी इच्छा, और सब ठीक रहा तो आज
कल की रात भयानक थी और आज मैं सत्संग दे रहा हूँ। काम मैंने पहले किया था तो आज दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा दे देता। काम में काफ़ी कर देता हूँ और आपको देता रहता। कहता है कितनी दूरी मंजिल की हो प्यारो, चलते चलते कट जाती रे। कबीर साहब कहते हैं दूरी की चिंता न कर, तू अपने अंदर विश्वास भरोसा जगा। ये कोई लिखने वाली सारी थोड़ी चीजें होती, इसीलिए तो सतगुरु की बात सतगुरु ही समझा सकता है। भरोसा, एक आस, एक विश्वास, तीन बात। भरोसा, आस और विश्वास, ये तीन चीजें सतगुरु से मिलती हैं। अगर ये तीन चीजें आ जाएं तो तुम सब कुछ ही पा जाओ। प्यारे सत्संग जी, क्या आपको सुने, कितनी दूरी मंजिल की हो प्यारो, चलते चलते कट जाती रे। कितनी रात अंधेरी हो पर, कहते हैं दूसरी लाइन में कि दूरी है तो कोई बात नहीं, एक एक कदम चल के पूरी कर लें। कहते हैं अगर रात अंधेरी हो धीरे धीरे कट जाती, कट जाएगी। दूर तूफान के किसी जंगल में बैठे हो, आग थोड़ी जलाई है और उसी के पास और भी बंदे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं। प्यारे सत्संग जी, कुछ खाने के लिए है कि नहीं है, बांट के खा रहे। जिसके पास जो पोटली है खोल के सबके आगे रख रहा है, लो भाई मिल के खा लो। ऐसा वक्त आ जाता है। कितनी रात अंधेरी हो प्यारो, धीरे धीरे कट जाती, वो भी खत्म हो जाते। बुरे दिन भी जल्दी खत्म हो जाते हैं, अंधेरी रातें भी जीवन में खत्म हो जाती हैं, वीराने भी बस्तियों में बदल जाते हैं, देरी नहीं लगती। मैं वीरानों में रहने वाला आज बसे हुए घर में रह रहा हूं, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। कैंपों से निकला, उस यतीम खाने में चला गया, वहां पर आपको बोला बड़ी याचनाएं सही मैंने, क्योंकि बड़ा उनार था। उनार को ज्यादा दुख देखने पड़ते, होशियार को ज्यादा दुख देखने पड़ते, इंटेलिजेंट को ज्यादा दुख देखने पड़ते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, दुख देखता देखता आपके पास होके आदी हो गया। और आप आपसे कहता हूं दुखों से न घबरा, इन आंधियों से न घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। ये आंधियां तूफान तुम्हें ऊंचा उठाती हैं, जैसे मुझे उठाया ना। आज से 15 साल पहले अब 16वां लग गया, सतपुरुष को पाया, सतगुरु को पाया। कई सफर इकट्ठे किए, लोक लोकांतरों की यात्राएं की, और प्यारी सत्संग जी 21 साल से कोई मेडिसिन नहीं खाई और आपके समक्ष बैठा। कानों से पूरा सुनता हूं, आंखों से पूरा देखता हूं, नाक से पूरा सूंघता हूं, मुंह में मैंने कहा मेरे 32 के 32 दांत हैं। एक के ऊपर से क्राउन टूटा है लेकिन नीचे बिल्कुल ठीक है। जो खाने वाला ऐसा तो नीचे है, वो खाता है आराम से हर चीज। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। समर्पण, सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो सतगुरु के बन जाओ। सतगुरु को पाने में देरी मत करो। ये समय जो बीत गया तो फिर पैसे पछताना। मेरे कॉलेज के वक्त में, बचपन के तो नहीं कहता, बचपन तो मैंने श्रीनगर उस चिल्ड्रन होम में काटा। कॉलेज के वक्त के मेरे 2-3 मित्र बने, उनको अब समझाया अपनी तरफ से बहुत।
कि भाई सत्य पे चलो और परिवार को सच्चे रास्ते पर लगाओ, पार हो जाओ। मेरा काम समझाना है, उससे ज्यादा मैं क्या कर सकूं। कहते हैं कितनी रात अंधेरी हो पर प्यारो धीरे धीरे कट जाती रे। साहस हो तो बढ़ चल आगे, साहस पैदा कर, अपने में हिम्मत पैदा कर, हौसला ला, हार न पंथी बर न निराशा रे। ये सफर करने वाले तू पंथी है जिसे कोई जानता नहीं, बर न निराशा रे। अपने अंदर निराशा मत ला, सदा होपफुल रहो, आशावादी बन के आगे चल, निराशावादी नहीं बन। कहो निशा की बेला मैं भी प्यारा। कहते हैं कि तकरीबन रात के 12 बजे निशा का वक़्त होता है। कहो निशा के बेले मैं भी प्यारो, देख सितारा राह दिखाता है। ध्रुव तारा तुमको रास्ता दिखाने के लिए आ जाए, पूरी चमक देता है और तुम्हें रास्ता दिखाता है। कितनी रात अंधेरी हो फिर भी ध्रुव तारा तुम्हें राह दिखाता है। तो इसलिए चाहे रात कितनी अंधेरी हो, तुम्हें तारा सहारा बन जाता है और तुम्हें राह दिखाता है। घनी अंधेरी चारों ओर प्यारो, घनी अंधेरी चारों ओर प्यारो, उजियाले की एक रेख से फट जाती। कितनी रात अंधेरी हो, एक तारा जब उसमें से टूट के गुजरता है तो तुम्हें रोशनी दे जाता है। कोई तारा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो तुम्हें चमक दे जाता है, तुम्हें रास्ता बता जाता है। वो शिफ्ट होता है, तारे से रात को शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह होते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, घनी अंधेरी चारों ओर प्यारो, उजियारा उजियारे की एक रेख से फट जाती। एक ही रेख जो चलती है, चाहे किसी तारे की चले, किसी गोले को किसी ने फेंका वो चले तो तुम्हें रोशनी दिखाई दे देती। आर्मी में कहीं से कोई गोला चले वो भी रोशनी दे देता है, बड़ी रोशनी। और कहता है होशियार, कहता है घबरा नहीं, होश आवास में चल और आगे सफर कट जाए। देखा क्या कुछ कबीर साहब लिख के, भूलना भावुकता में बोले, भाविक मत बन। भावुकता तब आती है जब तुम हिम्मत हार जाते हो, बड़बड़ाते हो, इधर की बात उधर की बात, तुम्हें पता नहीं चलता क्या बोलूं क्या ना बोलूं। भूलना भावुकता में भले, दुर्बलता ना कभी फल पाई। दुर्बल मत बन, दुर्बलता कभी फलती नहीं। हिम्मत लानी ही लानी पड़ती है, बिना हिम्मत के रात कटती नहीं। बिना हिम्मत के जो कल की रात थी बड़ी भयानक थी, सभी ने जाग कर ही कट। कि रात को क्या घट जाता है, लेकिन मैं अपने वक़्त पर सोया, वक़्त पर उठा। सच बोल, अपने वक़्त पर सोया, अपने वक़्त पर उठ गया। मैं 3:30 पूरे उठ जाता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ, 3:30 उठ जाता हूँ। 10 नींद आए, 10:30 आए, सिमरन करते करते मैं सोता। सिमरन करते करते कब सो गया मुझे पता नहीं होता, लेकिन 3:30 बजे बल्कि उससे पहले उठ जाता हूँ। इसलिए कहा भूलना भावुकता में बोले, दुर्बलता ना कभी फल पाई रे। नहीं याचना से जीवन में प्यारो,
याचनाएं आप देखो कि ये पुलिस डिपार्टमेंट ये जो होता है बड़ी याचनाएं देते हैं, जेलों में बड़ी सख्त याचनाएं देते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो तुम गलतियां वैसी करते हो ना तो वो भी टॉर्चर करके तुम्हें उगलवाते हैं। क्या करूं, वो क्या करें? तुम पहले ही सब सच बता दो, अपनी गलती मान लो तो वो टॉर्चर नहीं करें। लेकिन जब वो करते हैं तो तुम उस समय उगलते हो, पहले उगल दो, सारा कुछ अपना राज बता दो। इसलिए कहा नई याचना से जीवन में प्यारो, दो कन भी भीख मिल पाई दे। जब याचना देते तो तुम्हारी जितनी मर्जी तुम अब उनके आगे हाथ फैलाओ करो, वो नहीं तुम्हें माफ करें। देते हैं तकलीफें, आती ऐसी तकलीफें कबीर साहब ने भी देखी, मैंने भी देखी, मुझ पर भी हुई तो मैंने भी देखी ना, बिना किसी रीजन के मैंने देखी, बिना किसी कसूर के देखी। नहीं, याचना से जीवन में प्यारो, दो कन भी भिक्षा मिल पाई। उस समय जितना रोवो चलाओ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। फिर कहता है एक चीज कबीर साहब देव को कहते हैं, विश्वासों की कुछ किरणों से प्यार, विश्वास लाओ कि एक दिन तुम्हारी सुनवाई होगी। मैंने नहीं आपको सुनाया, 50 साल के बाद उस आत्मा को मेरे पास आना और हाथ फैलाना पड़ा। इसलिए मैंने आपको कहा नहीं, याचना से जीवन में प्यारो, दो कन भी भिक्षा मिल पाती है। बड़े कसूर किए हो तो फिर तुम भीख मांगो भी तो तुम्हारे को ओंकार भगवान कहाँ लेने देते हैं। सतपुरुष के पहले होना पड़ता है, उस समय सतपुरुष के होने का सतगुरु के होने से बात नहीं बनती। वक्त से पहले सतगुरु को पाना पड़ता है, फिर कोई याचना नहीं मिलती, कोई दुख तकलीफ नहीं मिलती। इसीलिए कहा विश्वासों की कुछ किरणों से प्यारो, दुख की बदली पल में छट जाती। विश्वास भरोसा, विश्वास भरोसा एक आस प्यारो दुखों से पार कराती। विश्वास सतगुरु पर, भरोसा सतगुरु पर, और जो अंदर की किरणें तुम्हारी विश्वास और भरोसा लाती हैं वो पार करवाती। वो जो किरण जिसने तुम्हारे अंदर विश्वास भरोसा भरा, बस उसने दुखों की बदली पल में छट जाती, दुखों की बदली दूर हो जाती। देखा क्या क्या चीजें मैं चुनता हूं तुम्हारे लिए। जिस किसी ने जो आपके लिए लिखा वो मैं चुन लेता हूं, पर उसके लिए बड़ी छानबीन करनी पड़ती। एक सत्संग देने के लिए ना मुझे एक हफ्ता तो देना पड़ता। आसान नहीं अब एक सत्संग भी देना, क्योंकि बहुत सत्संग दे दिए। 2040 सत्संग में आपको दे चुका हूं, ये 41वां दे रहा। 1000 तो उसमें हर सत्संग 3 घंटे का है जो YouTube में अलग दिए गए हैं। ये जो बोल रहा हूं 1040 हो गए, और ये भी 1.5 पौने 2 घंटे, 1.5 पौने 2 घंटे के दे रहा। कहते हैं
विश्वासों की कुछ किरणों से प्यारो, आकाश साफ जान रे, दुख की बदली पल में छट जाती है। दुख की बदली जो है वह पल में छट जाती है। कब? जब तुम्हारे पास एक भरोसा, एक आस और एक विश्वास, तीन चीज, भरोसा, आस और विश्वास सतगुरु पर, तीन बातें लाओ, सारे दुखों की बदली छट जाएगी। नींद रंगीली बन सकती प्यारो, फिर नींद तुम्हारी रंगीली हो जाएगी, बन सकती प्यारो। सपने स्वर्ण बन सकते, सपने जो तुम्हारे हैं वो स्वर्ण मोती बन सकते, वो सपने तुम्हारे मोती बन सकते। इसलिए न लो सपने, न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती रे। सपने न लो, यथार्थ में रहने की चेष्टा करो तो नींद भी तुम्हारी रंगीली बन जाएगी। सिमरन में, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से तुक जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। ये जो सार शब्द की दात मेरे पास है प्यारी सत्संग जी, ब्रह्मांड में कहीं नहीं। इसलिए मैं चला चला के कहता हूं, बाबा जो तुमने लोगों ने गुरुआ कर लिए, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई एक तत्व में फंसा है, कोई दो तत्व में फंसा है, कोई तीन तत्व में फंसा है, कोई चार तत्व में फंसा है, और कोई विरला कोई 5 तत्व तक पहुंचा। तो इन 5 तत्व से पार जाना पड़ता है। ये जो 5 तत्व है, 5 शब्द है, इन से पार जाना वाला ही पूर्ण सतगुरु का दास होता है। पूर्ण सतगुरु से दात पाने से बात बनती प्यारो, नींद रंगीली बन सकती रे। फिर नींद तुम्हारी रंगीली, जो कोई सिमरन में रंगीली का मतलब नहीं, तो इंसान सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करंग, पल भर भी बिसरे नहीं, प्राण तजे ते सब। सिमरन में ही रहना, सिमरे मेरा सूरमा, सुन लो मेरी बात, उसका एक एक पल प्यारो, सुरती में रहता एक साथ, सुरती में रहता। जो सिमरन करता है, सुरती लगाए के मुख से कुछ ना बोल, मुख से कोई सिमरन जो भी है, सारे गुरुआ, बुद्ध को लो, ओशो को लो, सब ने मुख से, इवन रविदास जी ने मुख से, सब ने, बाबा ने, सब ने मुख से बोला। एक कबीर और एक ये वैनामदास बोलता है सुरती से। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और आधार विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम जाने, उसी को जीना और मरना आएगा। जीवत मरिए बहुजल डरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती अनंत, कब मरियो कब पायो पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। सतगुरु के होकर पल पल श्वासा को बाहर निकालो, मरना हो गया। पल पल श्वास पे मरना है, श्वास श्वास पे नाम लो, व्यर्थ श्वास ना खो, क्या जाने कि श्वास में आवन होए नो। श्वासा की गति यूं करो, श्वास। मैंने कहा ना, देख लो अभी भी टेस्ट हर सत्संग में मैं आपको देता हूं, और शुरू में ही जरूरी नहीं, मिडिल में देखो, दोनों ईडा और पिंगला एक साथ चल रहे।
ये जब बात होती है तो भक्ति पूर्ण होती है, सत्पुरुष संग साथ होते हैं, पूरा निज धाम भी संग साथ होता है। जब ये सम करो तो सारा निज धाम तुम्हारे साथ है, क्योंकि उनकी भी तो सुरती ऐसे ही, उनको पता चलता है वहां और कौन है धरती पर जिसकी सुरती हमसे मैच करती है, और वो उनको मिलेगा ये सदगुरु है नाम। इसलिए आज मेरी संगत जो मेरी थी उन्होंने मुझे समझा, और आज का दिन बहुत प्यारा दिन। मैं संगत वालों को कहूँगा आज का दिन बड़ा ही सुंदर और रंगीन दिन है, जिस दिन मेरी सारी संगत नतमस्तक होकर सतपुरुष की शरणी आई है और मेरे साथ मिलके ये प्रवचन सुना और सुनाया जा रहा है। मैं सुना रहा हूं और संगत सुन रही, और पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, अमर लोक भी मेरे मीरा जैसे, रविदास जी जैसे, बाबा नानक जैसे, ओशो जी जैसे सब जो निज धाम बैठे हैं मेरा सत्संग सुनते हैं। मत समझना मेरा सत्संग सिर्फ तुम सुनते, वो भी हिलते भी नहीं, जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाते हैं मेरा सत्संग सुनने के लिए। वो भी यही कहते हैं मेरा साहिब मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम। सतपुरुष भी एक साथ मेरे साथ हो जाते हैं, एकमिक हो जाते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, नींद रंगीली बन सकती प्यारो, सपने स्वर्ण में ही बन सकते। मोती, हीरे मोती तुम्हारे सपने बन जाते हैं। सपने कौन लेता? हम लेते। वो आ गए हीरे मोती बन चुके तो सपने मुझे आते कभी नहीं आया मुझे कोई सपना, उससे पहले मैं उठ जाता हूं ना। सपने आते ही 3:30 के बाद, मोस्टली 4 बजे, तो मैं 3:30 उठा होता। कई बार 3:10 की, 3:15, 3:20 तक मैं उठा होता। फिर मैं पानी के 2 गिलास पानी उठने के साथ पीता, ताकि जरा भी बॉडी में जो है सुस्ती ना, चुस्ती आ जाती। 2 गिलास बड़े गिलास पीता हूँ, छोटे गिलास नहीं, बड़े गिलास। आधा किलो वाले गिलास 2 पीता हूँ, 1 किलो पानी पीता। नींद रंगीली बन सकती प्यारो, सपने स्वर्ण बन सकते रे, डलते रवि की किरणों में भी प्यारो। जब सूरज डलता है तो सूरज की किरणें बड़ा कमाल करते हैं। तभी मैं अपने साधकों को और संसार को कहता हूँ, चढ़ते सूरज को 10 मिनट देखो दोनों आंखें खोल के, और ढलते सूरज को 10 मिनट देखो दोनों आंख। कभी ये मैं वैसे ही स्पेक्ट पहनी है, कोई मुझे अवस्था कोई नहीं है मैं स्पेक्ट पहनूं, क्योंकि थोड़ा प्रकाशन ये होता है गिरे ना, तब थोड़ी पहनता हूं, वरना नहीं। डलते रवि की किरणों में भी प्यारो, इंद्रधनुष नवतन सकते रे। इंद्रधनुष पूरा बन जाता है, वो ब्रिज बन जाता है और दोनों को जोड़ता है, लोक को भी और अमरलोक को। सुन को महासुन और अमरलोक तीनों को जोड़ देता है प्यारी सत्संगी। ऐसा इंद्रधनुष अपने अंदर बना, पूरा लगेगा जड़ा, और उसी रास्ते पर हो, सूरज की उस रोशनी पर तुम चल के तो अपने घर पहुंचो। इंद्रधनुष नवतन सकते रे, रहा कंटीली प्रिय अमरपुर प्यारो, हंसते हंसते कट जाती। देखा क्या कहते हैं, अगर निज धाम भी तुम जाते हो ना प्यारी सत्संग जी, जाने और आने में वहाँ आराम करने, ध्यान करने आधा घंटा ही लगता है। इतना तेज तुम जाते हो, वहाँ पर भी इतना तेजी से काम होता है, तुम्हें पता नहीं चलता।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, हर जगह तुम्हारा स्वागत होता है, तुम्हें अमृत पिलाया जाता है। सतपुरुष का जो सुरतनमा महल है वहां तुम ध्यान कर सकते हो। इसलिए मेरा काम राग कटीली प्रिया संबल पर अमरपुर प्यारे, उसी प्रिया अमरपुर, हंसते हंसते कट जाती रे, कितनी दूरी मंजिल की हो प्यारो, चलते चलते कट जाती। तभी मैंने कहा मैं ऐसे भी मेरी नज़र उतनी फास्ट है, कोई मुझे स्पेक, और वो बड़ी पुरानी ये स्पेक है, वो आज की नहीं है, ये 15 साल पहले की स्पेक है, वो ये रखा नंबर, कोई बदला नहीं साहब। इसलिए मैं आपसे हर चीज़ समझाने की चेष्टा, राग कंटीली प्रिय संबल प्यारो अमरपुर प्यारो, हंसते हंसते कट जाती रे, कितनी दूरी मंजिल की हो प्यारो, चलते चलते कट जाती रे। अंतिम चढ़ाव जान रहे, अंतिम चढ़ाव जो है वह बड़ा कठिला होता है, सतगुरु के बिना पार नहीं होता। इसलिए सतगुरु साथ साथ आगे चलते हैं और तुम पीछे चलते। लेकिन मेरे साथ जब घटी, जब बड़े साहब जी किए मेरे साथ, तो वो आगे थे, इसलिए मैं उनको बड़े साहब जी बोलता। जब निजदाम का सफर दोनों ने इकट्ठा किया तो वो आगे थे, मैं आगे नहीं था, मैं पीछे था। ऐसा सतपुरुष ने किया, तभी तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनसे प्रणाम करवाता नहीं, उनको करता, क्योंकि जो आगे चला वो मेरा सतगुरु बन गया, वो भी मेरे सतगुरु। अमरपुर अंतिम चढ़ाव प्यारो, इससे बड़ी ना कोई यात्रा जान ले, इससे बड़ी कोई यात्रा पूरे ब्रह्मांड में नहीं। अमरपुर की यात्रा, इस धरती से जाना, ये सबसे बड़ी यात्रा है। अमरपुर अंतिम चढ़ाव प्यारो, सही, ये अंतिम सफर है, इसके बाद तुम्हें कोई सफर नहीं करना है, ये सफर कर लो, सब कुछ पा लो। प्यारे सत्संग जी, मेरा काम समझाना है। जिनका मैं शिष्य बना था उन्होंने अमरपुर का सफर नहीं किया, सतपुरुष को नहीं जाना, और इधर देखो बड़े साहब जी 5 साल की उम्र में सतपुरुष को पाली, 5 साल किया। इसलिए प्यारे समझी, अमरपुर अंतिम चढ़ाओ प्यारो, इससे बड़ी ना कोई यात्रा महान रहे, इससे बड़ी यात्रा कोई नहीं। अमरपुर की यात्रा सबसे आखिरी सीढ़ी अमरपुर, मानसरोवर भी पहले आता है, अमरपुर बाद में आता है। पहले तुम्हें मानसरोवर जाना पड़ता है, जहाँ मन पूरा साफ होता है, वहाँ चर्निंग होती है, पता चलता है अंदर के आत्मा की चर्निंग होती है, बड़ी तेजी से होती है, आत्मा साफ करनी पड़ती, फिर ही तुम अमरपुर जा सकते हो। कहता है अमरपुर अंतिम चढ़ाओ प्यारो, इससे बड़ी ना कोई यात्रा प्यारो ना ही हो सकती रे, इससे बड़ी कोई नहीं है, ये अंतिम यात्रा है। ये सब देख घबराना मत प्यारे, ये सारा देख के कई डर जाते, नहीं डरना, क्योंकि सतपुरुष आगे होते, कितनी ही दूर क्यों ना मंजिल रहे, मंजिल कितनी दूर, घबराना नहीं। देखो सर कबीर साहब ने कितना साफ सुथरा लिख के रख दिया, तो मुझे मौका मिला आपको देने। ये सब देख घबराना मत प्यारो, कितनी ही दूर क्यों ना मंजिल रे, हार जाना यात्रा से पहले प्यारो, यात्रा से पहले कभी हारने की चेष्टा न करना। अब क्योंकि पहले यात्रा से पहले डर जाओगे तो फिर तुम एक कदम का सफर भी नहीं कर पाओ, फिर नहीं चल पाओगे, डर गए तो मर गए, फिर नहीं चल पाओगे। हार जाना यात्रा से पहले प्यारो, फिर छोटी सी दूरी भी पूरी हो सकती मत जान। मैं हर चीज को अपने ढंग से कावे में लिखता हूँ, है ये सारा, इसमें कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ कबीर साहब का है। और
इसको ढूंढ निकाला साहब जी, ओशो जी ढूंढ निकाला ओशो जी ने, वैसे का वैसा धरा अपनी पुस्तक में। मैंने उसको कुछ इधर उधर कर संगीत बनाया, क्योंकि इसको गाऊंगा। संगीत के ताने में बुना प्यारो, फिर ही बात बन पाई रे। संगीत में लाना पड़ता है। आज मैं तभी कहा कि मैं आज सिर्फ प्रवचन दे सकूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लाया आपके लिए, तो आज मैं गाना नहीं, भजन नहीं गा। हार जाना यात्रा से पहले प्यारो, फिर छोटी सी भी दूरी पूरी हो सकती मत जान रे। एक ही कदम प्रत्येक को मिलता प्यारो। एक कदम, पहला कदम ही सब कदम है। पहला कदम तुम्हारा बिखर गया तो फिर सारा कुछ बिखर गया। पहले कदम में डगमगा गए तो फिर सारे सफर में डगमगा गए। पहला कदम ही सारी मंजिल के लिए, सब तुम्हारे समर्पण के लिए पहला कदम। पहले कदम में तुम्हें देखा जाता है, सत्पुरुष देखते हैं समर्पण कितना, श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है, सतगुरु के साथ प्यार कितना। सतगुरु मेरे बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग। सतगुरु पर कभी शक और शिपा नहीं करना। तो प्यारे सत्संग जी, हार जाना यात्रा से प्यालो प्यारो, फिर छोटी सी भी दूरी पूरी हो सकती मत जान रे। एक ही कदम प्रत्येक को मिलता प्यार। कितना प्यारा कबीर साहब लिख गया है। एक ही कदम प्रत्येक को मिलता प्यारो, हर एक बार एक ही कदम चल सकता है। एक बार में तो एक कदम चलोगे ना, फिर दूसरी बार दूसरा, फिर तीसरी बार तीसरा है। एक बार में तुम एक कदम चलते हो, लेफ्ट उठाया या राइट उठाया, एक ही, फिर एक उठाया फिर दूसरा उठाओगे तो दूसरा पांव आगे जाएगा। पहले कदम ने पहला पार्ट उठाया। एक एक कदम से सही चलने से दूरी कट जाती है। क्या बताऊं कैसा समय था, और कबीर जी अनपढ़ थे और क्या कुछ लिख के चले। हर एक बार एक ही कदम चल सकता रे, पर एक एक कदम चलते चलते प्यारो, वाह वाह, अनंत यात्रा पूरी हो जाती है। एक एक कदम चलते अनंत की यात्रा हो जाती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं क्या कहूं, कबीर साहब क्या देंगे। एक कदम को पकड़ लो, पहला कदम तुम्हारा सही, सब कुछ सही। पहली बात मुंह से उच्चारी हुई, सतगुरु के द्वारा निकली हुई, सही, सारा कुछ सही। पहली बार सतगुरु के आगे समर्पण, सदा के लिए समर्पण। पहली बार सतगुरु के लिए सेवा भाव, सदा के लिए सेवा भाव। पहली बार सतगुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, सदा के लिए नमस्कार। और क्या करना, एक बार एक कदम बात बन जाती है। एक बार का ध्यान, एक कदम प्यार, अनेक और अनेक काम कर जाता है। फिर बार बार नहीं करना। एक बार तुमने जदान से हो, अब सब कुछ ही पा जाता है। फिर तो एक दूसरे की जरूरत नहीं, पर करते हो। मैंने बड़े किए सफर, अब नहीं जाता, बड़े अरसे से नहीं गया, झूठ नहीं बोलता। बड़े अरसे से अब नहीं गया हो निजधाम, न सत्पुरुष मिले न निजधाम का कोई मिला। अब काम में लगा, तुम्हें जगाने में लगा, और यही मेरी ड्यूटी है। मैं और क्या करूं, तुम्हें जगा लिया तो सब कुछ ही हो जाएगा।
तो मैंने आपको आगे शब्द निर्गुण, शब्द सरगुण, शब्द वेद विखाना, शब्द पुण्य काया के अंदर कई कर लिया स्थान। ये जो शब्द है, विदेश शब्द जो दांत मेरे पास है, इसे शब्द बोलते हैं। लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए। शब्द निर्गुण, शब्द सरगुण, शब्द वेद विखाना, शब्द पुण्य काया के अंदर प्यारो कर ही लिया स्थान। ये शब्द तुम्हारी काया में बैठ जाता है। सतगुरु जब देता है पूर्ण तरह से तुम्हारे अंदर बैठ जाता है। लेकिन संसार दूसरे शब्दों में अटका हुआ है। संसार में वो भगवान ओंकार, भगवान ने भी 5 शब्द दिए हुए, तुम उनमें उलझे हुए। वो भी बता देता हूं। ज्ञानी ध्यानी योगी सभी प्यारों शब्दों में उलझाना नहीं। चाहे ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, सभी शब्दों में उलझे। और वो शब्द क्या है? 5 शब्द, 5 मुद्रा प्यारो। काया में 5 किया ठिकाने, तुम्हारे अंदर ही वो तुम्हारे डिफरेंट हिस्सों में, तुम्हारी बॉडी के अंदर ये शब्द मौजूद है। और तुम बाहर से सिमरन करते हो तो वो ध्वनि एक हो जाती, रेजोनेंस हो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर तुम उस लोक की तरफ चल पड़ते हो। साइंस में ट्यूनिंग फोर्क होता है, रेजोनेंस ट्यूब होती है, उसमें पानी रखा होता है, तो ऊपर से हम हैमर से ट्यूनिंग फोर्क को उसके ऊपर रखते हैं, वो नीचे जाती है तो वो आवाज़, पानी से आवाज़ आती है बाहर, और बिल्कुल वो धार्मिक टाइप की बात है, पूर्ण गांव की आवाज़ आती है। ये साउंड पानी से टकराती है और गांव बल्कि उससे ज़्यादा ध्वनि से बाहर आती है। देखा, पानी वापस भेजता है उस ध्वनि को। तो ये ज्ञानी ध्यानी योगी सभी प्यारों शब्दों में उलझाना नहीं। सारे ज्ञानी ध्यानी जितने इन 5 शब्दों में अटके हुए हैं, वो इस मेरे शब्द जो सच्चा शब्द है उसे नहीं पकड़ते। ज्ञानी ध्यानी योगी सभी प्यारों शब्दों में उलझाना रे। 5 शब्द, 5 मुद्रा, 5 शब्द है, 5 स्थान है और 5 सिमरन के ढंग और 5 शब्द। काया में 5 किया ठिकाना है। हमारे तन में 5 जगहों पर इन्होंने ठिकाना किया। मैं एक एक बताता हूँ। पहले पे आता हूँ। शब्द निरंजन चाचरी मुद्रा इसको बोलते हैं। सो जाना नैनन माही, आंखों के बीच। शब्द निरंजन आंखों के अंदर है। सो जाना नैनन माही रे, गोरख योगी इस वेद को जाना प्यारा। गोरखनाथ जी ने इस वेद को, निरंजन शब्द को जाना। महातेज आंखों में जान रहे, इसलिए उनकी आंखों में के साथ कोई आंखें नहीं मिला सकता था, इतना तेज था उनकी आंख, बहुत तेज था उनकी आंखों में, क्योंकि उनकी आंखों में हर समय सिमरन बहता रहता था, सिमरन बहता रहता। शब्द निरंजन 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 लगे रहते थे मुख से। गोरख योगी इस वेद को जाना प्यारो, महातेज आंखों में जान रे। दूसरा है शब्द ओंकार। पहला आपने देखा निरंजन शब्द है जो गोरख योगी ने पकड़ा, और उनकी बॉडी भी वज्र की बॉडी थी। प्यारे सत्संग जी, वज्र की बॉडी उन्होंने रखी। 300 साल से ज्यादा समय उन्होंने धरती पर काटा, 300 से ज्यादा। आप जरा अंदाजा। शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा प्यारो, आज्ञा चक्र त्रिकुटी में किया ठिकाना। ये आज्ञा चक्र जहाँ आप टीका लगाते हो, सिंदूर का टीका लगाते हो ना, ये त्रिकुटी, यहाँ पर ध्यान के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र बड़ा इम्पॉर्टेंट है। त्रिकुटी व्यास देवता को पहचाना, सूर्य चांद
प्रगटाई जान, सूरज चांद अंदर की रोशनी बनती है, सूरज और चांद दिखाई देते हैं। जब यहाँ ध्यान करो तो अंदर से सूरज और चांद तुम्हें चमकते दिखाई देंगे। व्यास देवता को पहचाना प्यारो सूरज, ज्योत प्रगटाई जान रे महाकारण। ये आपने देखा वेद व्यास जी, व्यास देव जी ने इसको जाना और इस चीज को पहचाना। ओम का जाप, ओम का जाप महाकारण देई के प्यारो, ओम का जाप जो है महाकारण देई के, देई को प्यारो प्राप्त होती जान रे, महाकारण देई प्राप्त होती है जो ओम का जाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला है इसके बाद। ओम का जाप बहुत कठिन है और बहुत इंपॉर्टेंट। ओम यकदम नहीं बोलना, तो बोलना कहाँ से है? अंदर से या आगे से। आगे चक्कर से बोलना है, इसको अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं बोलना। मुख से बोले सो मानस है, सुरती सु बोले वो तो बात दूसरी, वो संति बताए। ओम जाप महाकारण देई की प्राप्ति, इसमें महाकारण तुम्हारे को एक शरीर मिलता है, प्राप्त होता है, प्राप्ति होती है। और साधक प्रज्ञावस्था में चला जाता है। प्रज्ञावस्था में जाने का मतलब है एक नया शरीर मिल जाता है आपको। प्रज्ञावस्था में जाते हो, एक नया शरीर अंदर से आपको मिलता है और उससे आप ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं। तभी कहा ओम का जाप आपको ब्रह्मांडों की यात्रा कराता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रज्ञावस्था में चला जाता प्यारो, विभिन्न लोक लोकांतरों की सैल जान रे। ये सारा 3 लोक तक का खेल प्यारो, आगे का वेद पाया मत जाना। ये 3 लोक का खेल तक है, आगे का वेद नहीं मिल पाता। उसके बाद स्वांग शब्द है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओंकार शब्द, ओम शब्द और स्वांग शब्द अगोचरी मुद्रा कहलाती प्यारो। बमर गुफा ठिकाना जान, इसका ठिकाना जो है वो बमर गुफा है। अब आप कहेंगे ये बमर गुफा कहाँ है? ये बमर गुफा मिलती है, आंखों के पीछे से जाना पड़ता है। अपने ध्यान को आंखों के पीछे से लेके नीचे जाना है साहब जी। स्वां स्वां करते चले जाते हैं, स्वां 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 स्वां, मुख से बोलते हैं। स्वां स्वांग नहीं बोला जाता, स्वां स्वां मतलब पूरा गा नहीं निकलता। स्वां स्वां आगे अगोचरी मुद्रा कहलाती, पहले तो बमर गुफा ठिकाना जान रहे। तो आंखों के बीच से गुजरना पड़ता है और बैक पर, आंखों की बैक पर स्थान बनता है जहां पर ये बमर गुफा ठिकाना है। सुखदेव इस वेद को जाना प्यारो, ध्यान दोनों में रखते जान रहे। सुखदेव जी ने इस चीज, वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव जी राजा जनक से दीक्षा पाई और बड़ी कठिनाई से इनको दीक्षा दी गई। खैर वो बातों में आऊँगा कभी। सुखदेव इस वेद को जाना प्यारो, ध्यान ध्यान धनी में रखते जान रहे। अति आनंद की प्राप्ति मिलती प्यारो, दोनों में ध्यान दोनों में रखते जान रहे। अति आनंद की प्राप्ति मिलती प्यारो, ये सब तू सत्य जान, ये सब सत्य, कोई झूठ, क्योंकि मैं इन रास्तों से गुजरा हूं। ये नहीं कि इन रास्तों से मैं नहीं गुजरा, मैं इन रास्तों से गुजरा और इन रास्तों से गुजरने के बाद ही सतपुरुष के दर्शन हुए।
उससे पहले नहीं। दोनों को सुनने के बाद ही मेरा साथ सतपुरुष ने दिया, उससे पहले नहीं। अति आनंद की प्राप्ति मिलती प्यारो, ये सब तू सत जान रे। दूने ओंकार भगवान की सीमा प्यार, ये दूने ओंकार के दायरे तक रखते हैं। जैसे राधा स्वामी मत जो है इन दोनों को लेके चलता है, और शब्द लोग जो है वो महाशून्य में वहाँ ठिकाना, इस शब्द का वहाँ ठिकाना है। मैं वहाँ से भी होके आया हूँ। हजरत मोहम्मद साहब भी महाशून्य में है, मैंने बोला हुआ। तो महाशून्य दोनों, तभी तो वो उनको कहा था गाओ गाओ और गाओ, गुनगुनाना पड़ता है। और सब कुछ उन्होंने अपने सामने लिखा हुआ देखा, ज्योत स्वरूप। कुरान नाजिल हुआ तो उनको कहला गाओ, तो वो भी गाने की सूरत में सारा गाया जा रहा था और सामने लिखा जा रहा था, गाया जा रहा था और लिखा जा रहा था। और उनको कहा लिख और गा। पढ़ा उन्होंने, सारा कुछ किया, बड़ी मेहनत की हजरत मोहम्मद साहब ने। दुने ओंकार भगवान की सीमा प्यारो, चौथे लोग से लेन न देन रे। चौथे लोग को नहीं जान, अमर लोग को नहीं जान पाए। आखिरी प्रकाष्ठा ओंकार भगवान की जो है, मैंने कहा ना, ये 3 शब्द जो है, निरंजन शब्द, ओंकार शब्द और स्वांग शब्द। निरंजन, ओंकार और स्वांग शब्द, इनकी महिमा सबसे ज़्यादा इसलिए मैंने ये लिए कि ये ओंकार भगवान की दोनों को सुनो और इन दोनों से आगे बढ़ो। ये संगीत तुम्हारा और उज्जवल करते हैं। दोनों ओंकार भगवान की सीमा प्यारो, चौथे लोक से लेन न दें। चौथे लोक के बारे में कुछ नहीं जाना, अमर लोक के बारे में कुछ नहीं जाना। अनहद की धुन बमर गुफा में प्यारो, आंखों से पीछे से जाना जाना, पीछे से जाया जाता है अंदर। बाजे बाजे अनेक भांति के प्यारो, सुन के चैन मिलता जान रे। अंदर बड़ी किस्म के धुनें हैं जिनको सुनते सुनते कई बार वही आदमी खो जाता है और घंटे भी बीत जाते हैं धुनें सुनते सुनते। लेकिन जो ध्यान से शब्द से जाते हैं अपने समय पर बाहर आ जाते हैं। आधे घंटे का समय होता है, आधे घंटे में वापस आ जाते। बाजे बाजे अनेक भांति के प्यारो, सुन के चैन मिल जाता रे। रस गगन गुफा में अजर झरे प्यारो, समझी पड़े जब ध्यान धरे। ध्यान से, जब ध्यान से तुम अंदर जाओगे, और अगर कोई सुरतीवान बने तो उसको ये, मैं सुरतीवान था तो मैंने भी ये धुनें सुनी है, तब बोलता हूँ मैं इन दोनों को सुना। मैं ओम शब्द की ध्वनि सुनी और ये अनहद की दोनों को मैंने सुना, संगीत को सुना। कई किस्म की मिक्सचर भी सुनी, अलादा भी सुनी, और आदमी खो जाता, सुनने वाला उसमें खो जाता, पूरी तरह से खो जाता है। ऐसा संगीत, इतनी मीठी ध्वनि, इतनी प्यारी ध्वनि होती है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। रस गगन गुफा में अजर जरे प्यारो, समझी पड़े जब ध्यान धरे। ध्यान से ये चीज़ें समझी जाती हैं, और ये ओंकार भगवान की प्रकाष्ठा की हैं। यहाँ पर आप 95% आप आत्मिक हो सकते हो। ओम के शब्द से आप 95% आत्मिक हो सकते हो। आप स्वर्गों की यात्रा कर सकते हो, देवलोकों की यात्रा कर सकते हो। आप स्वर्ग की मूर्तों से बात कर सकते हो, उनसे प्रश्न पूछ सकते हो और उत्तर पा सकते हो। तो ये अवस्था जो है बहुत ही, निरंजन शब्द को जानना, ओम शब्द को जानना, स्वांग शब्द की का गुण गाना, ये बड़ी प्रकाष्ठा देते हैं। इससे भक्ति में, ओंकार की भक्ति में बड़ा लाभ और आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो प्यारी सत्संग जी, मैं भी अब आपसे यही कहूँगा कि अब मुझे भी आप छुट्टी दें। मैंने लाया बहुत कुछ आपके लिए होता है, मैंने पर उतना ही देना पड़ता। अब बोलने से भी थक गया हूँ। हाँ, पेज मेरे पास एक दोनों साइडों से लिखा हुआ मेरे पास पड़ा है, ये फिर आपके पास काम आ जाएगा।
इसके ऊपर लिख देते हैं। इसलिए आपसे कहा प्यारे सत्संग जी, भक्ति में जाना अति आवश्यक है। अगर आप पार होना चाहते हो जीवन में तो भक्ति में जाओ, सतपुरुष का गुण गाओ, ओंकार भगवान का गुण गाओ। तो ये 3 भक्तियों में से एक चुनो, बाकी छोड़ दो, बाकियों का कोई लाभ नहीं है। ये 3 कर लो अगर ओंकार भगवान में रहना है। और अगर सतपुरुष की दुनिया में जाना है फिर मुझे मिलना ही मिलना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। मेरे मिले बिना आपका कोई काम नहीं बन सकता। तो प्यारे सत्संग जी, मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आपसे यही दुआ करता हूँ कि आप सत्य के रास्ते चलो। मैं दात लाया हूँ, सतपुरुष से दात लाया हूँ, अमरपुर से दात लाया हूँ, सच्ची और सुच्ची दात दे रहा हूँ। और 2 बार उन्होंने दी है, एक सार शब्द, एक सूरज शब्द। मैं दोनों आपको दे देता हूँ। मैं कोई कंजूसी नहीं करता, विधि भी समझाता हूँ, कैसे ध्यान करना है, रात को कैसे जाना है। तो यही मैं आपको कह सकता है। तो मैं सभी सुनने वाले साधकों को, संसारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने सब्र से, इतनी सहनशीलता से मेरे सत्संगों को सुनते हैं। मेरी बातों पर चलने की चेष्टा करो, मेरे से दात पाने की चेष्टा करो। क्या पता मैं इसके बाद किस देश में चला जाऊँ, किस गांव में चला जाऊँ, मुझे नहीं पता इस बात का लेकिन मेरी मृत्यु नहीं। जब वो चाहेंगे मेरे से काम लेंगे संसार में, जब वो चाहेंगे मैं बॉडी टू बॉडी जाऊंगा, मेरी आत्मा बॉडी टू बॉडी जाएगी। कैसी मिलती है, जवान मिलती है, बूढ़े की मिलती है, कैसी मिलती है। पहली बार तो इस मेरी बॉडी में मुझे भेजा गया, जो बॉडी जिसमें से मैं निकला था, जो मृत हुई थी, उसी में मैं वापस आया। अब नहीं पता, इस बात का हमें नहीं पता होता किस बॉडी में, उस समय भी नहीं पता था, अब भी नहीं पता है। इतना कह सकता हूँ कि मुझे हुक्म यही है कि मैंने अभी संसार में रह के काम करना है, क्योंकि संत पूर्ण बनना बड़ा कठिन है, बड़ा जोखिम का काम है। बड़ी सतपुरुष को भी मेहनत करनी पड़ती है, ओंकार भगवान को भी मेहनत करनी पड़ती है, और जो साधक होता है उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो मैं, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चाहे दीक्षित हैं चाहे नहीं हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम से आपका बड़ा कल्याण होगा। ये सुनना ही कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ जो मेरे दीक्षित नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलती है। इसलिए मेरे सत्संगों को सुनो, मेरे शब्द को सुनो। मैं आपका अति आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप दीक्षा न लेकर भी मेरे सत्संग को सुनते हो। ये आपका बड़पन है, आपका बड़ापन है। उसके लिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को कबूल करिए और सतपुरुष के होने की चेष्टा करिए, सच्चे घर में पहुँचने की चेष्टा करिए, जन्म मरण से अपने आप को छुड़ाइए, मृत्यु ना अब कभी हो। इस चक्कर में आओ, सतपुरुष के हो जाओ, सतपुरुष के आगे नतमस्तक हो जाओ, सतपुरुष को पालो। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।